session yesterday. हम लोग कल भी हम लोग का एक सेशन हुआ था। So this is the second session. तो आज सेकंड सेशन है, आज दूसरा दिन है एक्चुअली। So I believe probably one day Pastor Biju will teach you the first one. और एक दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला दिन का जो प्रचार है, मतलब जो ट्रेनिंग है, एक दिन बिजू पास्टर ने आपको सिखाएंगे। So these trainings are based on Mark 4:26 to 29. और ये जो ट्रेनिंग जो है अभी मरकस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय से फिर हम अभी देखते हैं 26 से लेके 29 तक। So we are learning about how to share the gospel and how to make disciples. हम अभी सीख रहे हैं कि कैसा हम लोग अभी सुसमाचार देना चाहिए और कैसा हम लोग को चेला बनाना चाहिए। So yesterday we had a session and we learned about why it is so important. अब कल हम लोग अभी सीखा था, हम लोग देख रहे थे कि क्यों ये महत्वपूर्ण है करके। So there is a great emergency in this time, that we need to take the gospel. Everyone need to take the gospel. आज का समय में ये कि बहुत इमरजेंसी है कि एक सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना। And every believer is called to do this. और हर एक विश्वासी जो है अभी उनको बुलावट है ये काम करने के लिए। And the Bible says if we don't do this, the Bible say woe unto me. अगर बाइबल बताते हैं कि अगर ये सुसमाचार अगर नहीं देगा तो मेरे लिए हाय करके। So there is a great emergency, there is a great responsibility. Every believer we have to do this. और ये हमारा जिम्मेदारी है और हमारे जरूरत है कि ये सारी काम जो है अभी ये सुसमाचार फैलाना हमको करना चाहिए। Then we were learning some kingdom principle about how we start a new work in a new mission field from Mark 4. और मरकुस को 14 अध्याय से हम लोग कल देख रहे थे कि हम लोग अभी सेवकाई में जब जाते हैं तो फिर अभी क्या क्या नियम हम लोग अभी पालन करना चाहिए। So from this paragraph we were learning about 4 different kinds of fields. और 4 अलग-अलग तरीका का खेती के बारे में हम लोग अभी देख रहे थे। Because Jesus is teaching the disciples about how to establish the kingdom from the life of a farmer and his fields. और यीशु मसीह उनका चेलों को भी बता रहा था कि किसान को उदाहरण रूप पर अभी दिखाकर अभी कैसा वो खेती से अभी हम लोग को सुसमाचार दे सकता है। So we need to learn some principle from the fields and apply into the kingdom. और अभी वो खेती से हम लोग अभी कुछ नियम को हम लोग सीखना है और हम लोग अभी प्रभु का राज में हम लोग उसको इस्तेमाल करना है। So yesterday we were learning about empty field. हम लोग अभी खाली एक खेती के बारे में हम लोग अभी कल सीख रहे थे। How we need to enter a new field. और नया एक खेती में हम लोग अभी जाने के समय कैसा करना चाहिए करके हम लोग देख रहे थे। Every believer has a field where they need to share the gospel and make disciples. और हर एक विश्वासी जो है अभी एक खेती में जाने के समय तैयारी के साथ जाना चाहिए। So many times we think it is pastor's job. Now every believer, every follower of Christ have a field. और हम लोग कभी कभी सोचता है कि ये पास्टर का काम है सुसमाचार देना, किसी को अभी कलीसिया में लेकर आना। नहीं, हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। Hallelujah. So every one of us has a field. और हर एक व्यक्ति के पास, हर एक विश्वास के पास एक खेती और एक काम है। And we simply need to ask the Lord, Lord, where you want me to go and share the gospel. और हम सिर्फ इतना ही पूछने के परमेश्वर से, परमेश्वर आप कहाँ हमको जाना चाहिए, कहाँ जाके फिर हमको समाचार देना है करके हम पूछना चाहिए। You believe God will speak to us? और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करता है। God can speak to us through dreams, visions, scriptures, pictures. और परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि हमको सपना का द्वारा या फिर अभी बाइबल का वचनों का द्वारा अभी परमेश्वर हमसे बात करता है। And we need to enter the mission field with lot of prayer. और हम लोग अभी खेती में या फिर अभी सेवकाई में हम लोग जाने के समय हम लोग प्रार्थना का साथ हमको जाना चाहिए। There need to be a lot of preparation before we go and share the gospel. और सुसमाचार देने से पहले हम लोग बहुत तैयारी के साथ हमको जाना चाहिए। Through various kinds of prayers. और अलग-अलग तरीके का प्रार्थना के साथ हम जाना चाहिए। Then when we go into a mission field, first we need to share the gospel to Oikos, the household. हम लोग अभी सुसमाचार देने के लिए जब जाते हैं तो पहला हम लोग शुरू करना चाहिए कि ओइकोस से शुरू करना चाहिए। Oikos are the people whom we already know. और ओइकोस का मतलब है कि लोग जो हम ऑलरेडी हम जानते हैं वो लोग हैं। You know, our friends, family, relatives, co-workers, classmates. और हमारे दोस्त लोग हो सकता है, हमें परिवार में हो सकता है या फिर हमारा क्लासमेट्स हो सकता है, हम लोग का साथ जो काम करता है वो लोग होगा, ओइकोस का मतलब है। Then we need to find person of peace and we need to share the gospel with them. और हम लोग अभी एक शांति के व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और उनको अभी सुसमाचार देना चाहिए। So at length we learned all these things yesterday. और ये सारे चीज जो है हम लोग अभी कल हम लोग सीखे थे। We don't have time to repeat. Maybe Pastor will review one day with all of you. और हमारे पास अभी समय नहीं है अभी कल का जो वापस अभी रिपीट करने के लिए पास्टर जी आपको बताएंगे। Today we are going to look at field number 2. और आज अभी दूसरा खेती के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। It's called sowing field. और वो अभी बीज बोने का एक खेती है। The first one was empty field. और पहला जो है अभी वो खाली खेती है। The second one is sowing field or gospel field. और अभी दूसरा जो है अभी बीज बोने का खेती है या फिर अभी सुसमाचार देने का खेती है। I know we all know how to
share the gospel. और हम सबको मालूम है कि कैसा भी सुसमाचार देना But चाहिए। we also want to introduce you a new method. और हम लोग अभी एक नया तरीका फिर हम लोग को बताना चाहते हैं। Maybe for some of you this is familiar. और कुछ लोगों को अभी शायद अभी ये मालूम है। Who are qualified to share the gospel? और कौन किसको बुलावट है कि सुसमाचार देने का। Who are qualified? और अभी कौन अभी मतलब क्वालिफाइड अभी कौन इसका काबिल है कि सुसमाचार देने का। The Bible says in John 15, if we abide in God and God's word abide in us, we will bear much fruit. और यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अगर परमेश्वर का वचन हम में है तो हम परमेश्वर में है तो फिर हम सुसमाचार दे सकते So the हैं। basic qualification is we need to abide in Christ. और हम लोग का भी ये छोटा सा है कि बेसिक है कि हम परमेश्वर का साथ साथ परमेश्वर में बना रहना चाहिए। And easy to remember, wherever we go, we carry our two legs. और हम लोग अभी बहुत याद रखने के लिए बहुत आसान है, हम कहीं भी जाएगा हम दो पैर को हम साथ में लेके जाते So हैं। there are two legs in the gospel. और अभी ये सुसमाचार में दो पाँव हैं। The first one is our testimony. पहला जो है अपना गवाही The second one is gospel. और पहला जो है अंजील। So wherever we दूसरा जो go, है we need अंजील। to carry these two. और जहाँ कहीं भी जाएगा तो फिर अब ये दोनों चीज हमको लेकर जाना चाहिए। One is my testimony and one is the gospel. और एक जो है हमारा गवाही और दूसरा जो है अंजील। Testimony is my story. गवाही का मतलब है कि मेरे बारे में बताना, अपने Gospel बारे is में। God's story. और अंजील का मतलब है कि परमेश्वर का स्टोरी, परमेश्वर का गवाही। In our testimony, don't have the power to save anyone. और हमारा गवाही में इतना ताकत नहीं है कि किसी को बचाने का। The Bible says only the gospel has the power unto salvation. और अभी बाइबल बताता है कि सिर्फ अभी बाइबल का जो वचन है अंजील है उसमें ताकत है कि किसी को बचा सकता But है। then why we need to share the testimony? तो इसका मतलब अभी क्यों हम लोग अभी अपना गवाही को बताना चाहिए? Because through testimony we are building a bridge to present the gospel. और अभी हमारा गवाही का साथ में क्या होता है उधर एक अभी ब्रिज को हम लोग अभी उधर बिल्ड कर रहे हैं एक ताकि सुसमाचार को फैला सके। You know, I know you all know how to share your testimony. और मुझे मालूम है कि आप सबको जानते हैं कि अपना अपना गवाही कैसे देना But है। usually the church don't do any training on how to share our testimony. और खास करके अभी कलीसिया में हम लोग अपना गवाही कैसे देना करके किसी को बताता नहीं है। So we end up sharing testimony, long testimony. और हम लोग अभी बहुत लंबा गवाही देते हुए हम लोग अभी खत्म करते हैं। 1 hour testimony. और कभी कभी 1 घंटा भी हम लोग अभी गवाही देते See, हैं। our testimony should be short, small. और हमारा जो गवाही जो है अभी बहुत सिंपल रहना चाहिए, अभी छोटा रहना 5 चाहिए। minutes, 10 minutes. 5 मिनट या फिर 10 मिनट रहना चाहिए बस। Because through testimony we are building a bridge to present the gospel. और अभी गवाही का द्वारा हम लोग अभी एक बेस बनाते हैं कि अभी सुसमाचार देने के लिए। And many times when we share testimony ending up glorifying sin or Satan. और कभी कभी हम लोग अभी गवाही ऐसे देता है कि हम शैतान को अभी उसको महिमा देने के लिए हम लोग अपना गवाही को खत्म करते हैं। Because we are not properly tuned, trained, how to share our testimony. क्योंकि हमको अभी प्रॉपर अभी हमको ट्रेनिंग नहीं मिला कि गवाही कैसे देना चाहिए करके। So our testimony should have these 3 parts. और अपना गवाही में अभी ये 3 चीज रहना चाहिए। Before we came to know Jesus, how we were, और हम लोग अभी मसीह में आने से पहला हम कैसे थे how we met Jesus, और कैसे हमारा यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ and after what transformation took place. और हमको यीशु मसीह को जानने के बाद हमें क्या बदलाव आया। So these 3 parts should be there in our testimony. और ये 3 चीज जो है हमारा गवाही में रहना चाहिए। In the book of Acts 26, और प्रेरितों का काम इसका 26वां अध्याय में देखेगा तो Apostle Paul is presenting his testimony before the king. और अभी एक राजा का सामने अभी पौलुस जो है उनका गवाही को शेयर करता है। So when you get back to your room and you look at your watch and you start reading the whole testimony. अगर आप देखिए, अगर आप घर में जाने के बाद आपका टाइम देखकर आप पूरा टेस्टिमनी अगर आप पढ़ेंगे, It may take 3 or 4 minutes. और पौलुस का जो गवाही जो है अभी सिर्फ 4 मिनट लगेगा। Hallelujah. You know, there is nobody greater than Paul among us. अभी मुझे लगता है कि अभी पौलुस से भी बढ़कर अब हम में से कोई नहीं है। If Paul could present his testimony in 4 to 5 minutes, अगर पौलुस उनका गवाही जो है अभी सिर्फ 4 मिनट में दे सकता है, we also could present our testimony in 4 to 5 minutes. हम भी 4 से 5 मिनट में हम अपना गवाही हम लोग दे सकते हैं। So many times we end up sharing long testimony, then no time to share the gospel. अभी कभी-कभी हम लोग अभी बहुत अपना गवाही जो है अभी बहुत लंबा हम लोग अभी देते हैं, उसके बाद सुसमाचार देने के लिए समय नहीं रहता। Hallelujah. Hallelujah. So make sure that our testimony should be short and it should have these 3 parts. अभी आप ये होना चाहिए कि अपना जो गवाही जो है अभी छोटा रहना चाहिए और छोटा गवाही में ये 3 चीज रहना चाहिए। Then we are using a tool called Evans card.
card or the cube? This card? Both. सुसमाचार दे सकते हैं। But visual aid is always a powerful tool to communicate. और अभी हम जो देखता है वो अभी अच्छी तरह है कि हम किसी के साथ अभी बातचीत करने के लिए। So this card has been used in all over the world. और ये जो कार्ड जो है अभी पूरी दुनिया में अभी ये चलता है। It used to be in a cube form before. Cube. We can open it. Yeah. हाँ, एक पहला एक क्यूब जैसा क्यों रहता था। But it doesn't last long. और फिर अभी लंबा समय तक नहीं रहता था। But this lasts long. लेकिन एक कवर जो है अभी ये थोड़ा बड़ा है, अभी इसको ज्यादा टाइम तक रख सकता है। So with this card we can share the full gospel in 15 minutes. और इसके साथ हम अभी पूरा सुसमाचार 15 मिनट में हम लोग अभी किसी को बांट सकते हैं। And very effective. और ये बहुत शक्तिशाली है। Without this also we can share. और इसके बिना भी हम सुसमाचार दे सकते हैं। But we will start from Genesis, we'll go to Revelation. हम लोग अभी उत्पत्ति से शुरू होता है, फिर बाद में प्राकृतिक वाक्य तक हम लोग चले But जाते हैं। this will give us a boundary. और ये हमको एक सीमा देता है। What we need to share. और कैसे हम लोग अभी बांटना चाहिए सुसमाचार And देना anybody can चाहिए। use this. और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। Nothing is written on it. और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा है। Literate, illiterate, anybody can use this. और अभी जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। And you don't need to buy this. These are kingdom tools, freely available. और ये फ्री में मिलता है, अभी इसको खरीदने का जरूरत नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. So this is how we use this card. तो ऐसा आप लोग अभी ये कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। Don't hold like this. अभी उसको ऐसा फैला के फिर अभी इसको नहीं पकड़ना, Hold like this. उसको ऐसा बंद करके फिर पकड़ना है। The audience should see only one picture at a time. और अभी जो देखने वाला है सिर्फ एक पिक्चर एक साथ देखना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. So I'm going to share you how we use this card. और अभी ये कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है अभी मैं बताता हूँ So आपको। after I share, we need to practice. और अभी मैं आप लोग को बताने के बाद फिर हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करना है। Hallelujah. Hallelujah. So this is how we should use this card. तो इस तरीके के फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। I'm going to tell you a true story. और एक आप लोग को एक हकीकत का एक कहानी बताता हूँ। Why it is true? Because it is from the Bible. क्यों अब ये हकीकत है? क्योंकि ये बाइबल से है। God created the whole universe. और परमेश्वर ने अब ये सारी सृष्टि को रचाया। And this story has changed my life. और ये कहानी जो है मेरा जीवन को बदला। And this story is changing the lives of many people in the world. और ये कहानी जो है अभी पूरा दुनिया में बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदल रहा है। God created everything that we could see and we couldn't see. और परमेश्वर जो अब सारे सृष्टि को रचा है, जो हम देख सकते हैं और जो नहीं भी देख सकता है। God is perfect, God is light. और परमेश्वर जो है अभी परफेक्ट है, सही है, और उनका वो उजाला भी है। And God created men and women also. और परमेश्वर जो है हमको एक आदमी और औरत को भी बनाया। God created the angels. और परमेश्वर भी स्वर्गदूत को भी बनाया। One of the angels became proudful. He wanted to become like God. और एक दूत जो है अभी वो परमेश्वर का जैसा बनना चाहता था, उस पर घमंड आ गया। God knew this and God threw him out from heaven. और परमेश्वर ये जानता था और परमेश्वर भी स्वर्ग से उसको फेंक दिया था। That angel is called Satan. और वो दूत जो है अभी वो इसको क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं। And God had good fellowship with men and women. और परमेश्वर जो है अभी आदमी और औरत के साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप था। But one day Satan came and tempted them to disobey God's command. और पर एक दिन शैतान आकर फिर अभी उनको उनको टेम्प्ट किया था कि अभी परमेश्वर से दूर करने के लिए। Disobeying God's command is called sin. और परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना वो पाप है। Because of sin, their relation was broken. और अभी वो पाप की वजह से अभी उनका जो संबंध अभी टूट गया था। And their life was filled with darkness. और उनका जीवन जो है अभी अंधकार से भर गया था। And the wages of sin, the Bible says, is death, eternity in hell. और अभी हम बाइबल में देखते हैं कि जो पाप का मजदूरी है वो मृत्यु है। And eternity in hell. और अभी नरक में अनंत काल आखिर तक अनंत काल तक रहेगा। But God loves them so much, God doesn't want them to go to hell. और परमेश्वर उनसे इतना प्यार करता था कि परमेश्वर चाहता था कि वो नरक में नहीं जाए। So God gave them a solution. और परमेश्वर अभी उन लोग को एक सुलझा दिया। God gave them 10 commands to keep up. और परमेश्वर जो है अभी उनको 10 आज्ञा दिया उनको पालन करने के लिए। But man was not able to keep up all the commands. और लेकिन अभी इंसान जो है अभी वो सारी 10 आज्ञा को भी पालन नहीं कर सका। Then God gave them another solution. और परमेश्वर जो है अभी दूसरा भी सोल्यूशन दिया। And now God asked them to sacrifice an innocent animals on behalf of their sin. और पुराना नियम में देखेगा तो अभी जो भेड़ बकरी को अभी उसको बलिदान देने का जैसे फिर बताया था। But gradually it became a ritual.
और अभी धीरे धीरे क्या हो गया, वो एक परंपरा जैसा बन गया। You know, people began to sin and people began to sacrifice. और क्या हो गया, लोग अभी पाप करते थे, फिर अभी बाद में बलिदान देते And the थे, manhood increased and sin also increased. और अभी लोग बढ़ रहे थे, फिर अभी साथ साथ पाप भी बढ़ रहा था। Finally, God left with only one perfect solution. और अभी आखिर में अभी परमेश्वर के पास अभी एक ही उन्होंने दिया, एक सोल्यूशन लोगों को दिया है। God sent His only begotten Son Jesus to this earth. और परमेश्वर ने उसका इकलौता बेटे को फिर अभी ये पाप के लिए भेजा था। And when He lived on earth, He lived a perfect life. और जब यीशु मसीह अभी इस दुनिया में जिया था, एक परफेक्ट जीवन जिया था, He did so many miracles. और उन्होंने बहुत सारा अद्भुत कार्य किया He थे, taught so many good things. और बहुत सारा अच्छा काम उन्होंने किया है। One day while He was traveling with His disciples on a boat, और एक दिन अभी उनका चेलों के साथ अभी नाव में जा रहा था, a great storm arose. और बहुत एक बड़ा एक आंधी आया था, Jesus commanded storm to cease and it ceased. और अभी यीशु मसीह ने उसको आंधी को थमने के लिए करके बोला, वो थम गया। From that incident, Jesus is teaching you and me that Jesus has power over all the natural powers. और उससे हमको पता चलता है कि यीशु मसीह को सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार है करके हमको पता चलता है। One day a demon possessed man was brought to Jesus. और एक दिन अभी एक दुष्ट आत्मा जो भरा हुआ एक व्यक्ति को लेकर आता है, Jesus commanded that demon to flee and it fled. और यीशु मसीह उनको कहा था कि दुष्ट आत्मा को भागने के लिए वहां से चला गया। From that incident, Jesus is teaching you and me that Jesus has power over all the evil forces. और उससे हम लोग को पता चलता है कि यीशु मसीह को सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर भी अधिकार है करके हमको पता चलता है। One day Jesus was teaching a big crowd of 5,000 men, women and children. और एक दिन अभी यीशु मसीह अभी 5,000 औरत लोगों का और भाई लोगों का भी प्रचार कर रहे It थे। has been 3 days and they left with no food. और 3 दिन हो गए, उन लोगों के पास अभी खाना नहीं था। So there was a boy who had 5 loaves of bread and 2 fish. और एक छोटा बच्चा था, उनके पास अभी 5 रोटी और 2 मछली था। Jesus took it, blessed it and gave it to everyone. और यीशु मसीह उनको अभी लिया और उनको आशीष किया और सबको दिया। From that incident, Jesus is teaching us that Jesus has the power to provide all human needs. इस घटना से अभी मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह के पास अभी वही वो शक्ति है कि हमको जो चाहिए दिनचर्या में सब देने का उनका काबिलियत है। One day while Jesus was far away, one of his dear friend died. और यीशु मसीह एक दिन अभी दूर था, उनका एक करीबी एक व्यक्ति मर गया था। By the time Jesus came back, he has been buried by 4 days. और अभी जब यीशु मसीह उधर आए थे तब तक ऑलरेडी 4 दिन हो गया था उनको दफन किया हुआ है। Jesus came to his grave and called him by his name and he came back to life. और यीशु मसीह उनका कब्र के पास आया, अभी उनका नाम से पुकारा, वो अभी कब्र से उठ कर बाहर आया था। From that incident, Jesus teaching you and me that Jesus has power over life and death. और वो घटना से फिर हमको पता चलता है कि यीशु मसीह को और जीवन और मृत्यु के ऊपर अभी अधिकार है करके। Many people believed on Jesus. और बहुत सारे लोग अभी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास But किया। some religious leaders were so jealous on him, they falsely accused him and crucified him on a cross. और कुछ लोग अभी उनको ऊपर अभी ये धार्मिक पुजारी, धार्मिक religious leaders. या धार्मिक पुजारी जो लोग रहते थे, वो लोग अभी उनको ऊपर अभी असूया आया था, वो लोग अभी उनको क्रूस के ऊपर चला दिया But था। it was God's will that Jesus to die on the cross for you and for me. ये परमेश्वर का इच्छा था कि अभी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरना आपके लिए और हमारे लिए। His body was kept in a grave like this. और उनका बदन जो है अभी एक कब्र में रखा गया था। A big rock was kept on the grave. और कब्र का सामने अभी एक बड़े एक पत्थर को रखा था। 2 soldiers were guarding the grave. और 2 सैनिक लोग जो है अभी 2 सेनापति लोग जो है उसको रखवाली कर रहे थे। Because while Jesus was here on earth, he prophesied that I will be killed, but on the 3rd I am going to rise again. और क्योंकि यीशु मसीह जब अभी धरती पर था, उनको अभी भविष्यवाणी किया गया था कि अभी मैं मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। As he prophesied, on the 3rd day he rose again from the dead. जैसा अभी भविष्यवाणी हुआ था, अभी तीसरा दिन उन्होंने जी उठा। By doing that, he made a way for man to get back to God. अभी वो घटना कर यीशु मसीह अपना मनुष्य को एक स्वर्ग में जाने के एक रास्ता बनाया। You know, there is only one way we can get back to the Father through Jesus. और एक ही रास्ता है हमको परमेश्वर के पास, पिताजी के पास जाने के लिए, वो यीशु मसीह है। Jesus said, I am the way, the truth and the life. Nobody can come to the Father except through me. यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूँ, मेरा बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। Now from heaven, God is reaching out to the whole humanity through Jesus. और अभी स्वर्ग से अभी परमेश्वर जो है अभी सारी मनुष्य के पास अभी पहुंच रहा है। If you give your life in Jesus' hand, अगर आपका जीवन अगर आप यीशु मसीह के हाथ में देंगे, if you repent of your sin, अगर आप अपना पापों को अगर कबूल करेंगे, God will forgive your sin and you can spend eternity with Jesus. और आपका पाप जो है माफ किया जाएगा और आप यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। But if you reject Jesus, अगर आप यीशु मसीह को ठुकराएंगे, you will have to go to a place called hell. और आप एक जगह पे जाना चाहिए, उसका नाम है नरक।
But God doesn't want anyone to go to hell. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि अभी कोई अभी नरक में जाए। So you want to give your life in Jesus' hand? तो अगर आप यीशु मसीह का हाथ में आपका जीवन देना चाहते हैं, So this is how we use this card to share the gospel. तो इस तरीके से हम लोग अभी ये कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं सुसमाचार देने के लिए। How long it took? कितना समय लगा? 10 minutes. The translation. 10 minutes. ट्रांसलेशन के साथ अभी 10 मिनट। See, this card easily you can carry in your pocket. अब ये छोटा सा है, अभी हम लोग अभी पॉकेट में भी रख के फिर उसको लेकर जा सकता The है। picture, people can be very attentive. They can be focused. जो अभी हम देखता है तो अभी लोगों को अभी वो अट्रैक्ट करता है कि अभी जो भी हम देखते हैं तो। Without this, when you share, sometimes their mind will be wandering around. और अभी ये कार्ड का बिना अगर हम लोग सुसमाचार देंगे तो उनका मन जो है अभी इधर उधर घूमता रहेगा। So this card has been used all over the world. और ये कार्ड जो है अभी पूरी दुनिया में अभी इसको इस्तेमाल करता है। So when I was sharing the gospel, did you notice that I only used one name? और ये सुसमाचार देने के टाइम में सिर्फ अभी एक ही नाम को मैं इस्तेमाल किया था। Which name? Jesus' name. I didn't say Adam, Eve, Lazarus. I didn't mention any other name. और आदम, अव्वा या फिर लाजरस किसी का भी नाम मैं नहीं लिया, सिर्फ यीशु का नाम लिया। The people who hear the gospel should remember only one name. और जो लोग अभी सुसमाचार सुनता है सिर्फ एक ही नाम उनको याद रहना चाहिए। Other names are not important. और बाकी नाम जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। Because Bible says there is only one name that can save us. क्योंकि बाइबल बताता है कि सिर्फ एक ही नाम है जो हमको बचा सकता है। Hallelujah. This is how we use this card. तो इस तरीके से हम लोग अभी इसको ये कार्ड को इस्तेमाल करते So हैं। this method is very well known, popular. It's called creation to Christ. और ये जो तरीका जो है अभी बहुत सबको मालूम है, इसको सृष्टि से लेके मनुष्य तक करके फिर इसको बताते हैं। Creation to Christ. अभी सृष्टि से लेके अभी यीशु मसीह तक। So in the Google, if you search now, you will find this C2C. गूगल पर अगर आप देखेंगे C2C करके आप टाइप करेंगे तो Creation to Christ. क्रिएशन टू क्राइस्ट करके अब रहेगा। In many countries now people use this. और बहुत सारे देश में अभी ये कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। Very easy. Anybody can use it. बहुत आसान है और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। So after sharing the gospel, we have to give them an invitation. और आप सुसमाचार देने के बाद उनको एक आह्वान देना चाहिए। If you don't give an invitation, then your preaching is waste. और आप अगर उनको किधर अभी आह्वान नहीं देगा तो इसका मतलब आप सुसमाचार को फालतू में गया। Many times because we are so fearful, we share the gospel, then we don't give them an invitation. अगर कभी कभी हम डरते हैं और हम उसको किसी को भी हम सुसमाचार देते हैं, बाद में उनको आह्वान नहीं देते So हैं। always after sharing the gospel, give them an invitation. Do you want to give your life in Jesus' hand? और आप सुसमाचार देने के बाद आप उनको आह्वान देना चाहिए कि आप आपका जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं क्या नहीं। So when they say yes, अगर वो लोग बोलेंगे हाँ करके, so usually I know some of you are from Pakistan. और ज्यादा करके मैं जानता हूँ कि अभी यहाँ कर अभी कुछ लोग अभी पाकिस्तान से You हैं know, we are from India. और हम लोग भारत देश से You know, हैं। India is a majority, Hindu country. और आपको भी मालूम है कि ये इंडिया में हिंदू लोग बहुत ज्यादा रहता है। So mostly, people to believe that salvation is free is very difficult. और वहाँ पर अभी ये उद्धार जो है वो जो फ्री में मिलता है करके यकीन करने के लिए बहुत समय लगता है लोग को। Every religion, taught us that we have to earn salvation. अगर हर एक धर्म में अभी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये उद्धार जो है उसका वजह से हमको कुछ मिलना चाहिए करके सोचते हैं। We have to earn the salvation. वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये उद्धार को खरीदना चाहिए करके। So in every religion have different way of teaching that salvation is not free. और हर एक धर्म में वो लोग ऐसा बताता है कि ये उद्धार जो है ये फ्री नहीं है करके। Only Bible teaches that salvation is absolutely free. सिर्फ बाइबल बताता है कि उद्धार जो है ये फ्री में मिलता है करके। So for people when we say that oh it is free, it's difficult for them to believe. और हम लोगों को जब बताते हैं कि ये उद्धार जो है फ्री में मिलता है करके, उन लोग को यकीन करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। So what I always say this. और मैं ज्यादा करके क्या बोलता हूँ? क्या आपका नाम क्या है? Samson. So I say, Samson, what is your contribution for your physical birth? Nothing. आपका जन्म के लिए आपने क्या किया करके अगर पूछेगा तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं. So यही है, for your spiritual birth also your contribution is zero. वैसे ही अगर अपना आत्मिक जीवन के लिए भी
अपना कंट्रीब्यूशन किया, हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, Jesus accomplished everything on the cross. क्योंकि यीशु मसीह अभी क्रूस के ऊपर उन्होंने सब कुछ कर दिया था। You know, we need to simply believe and confess. हम सब अभी यकीन करना चाहिए और अपना पापों को तौबा करना चाहिए So बस। after sharing the gospel, lead them through sinner's prayer. और अभी हम लोग सुसमाचार देने के बाद अभी वो तौबा का प्रार्थना फिर अभी उन लोगों से करवाना चाहिए, Not a lengthy prayer, और बहुत इतना लंबा प्रार्थना नहीं है, short prayer. छोटा प्रार्थना। You know, while Jesus was here on earth, और जब यीशु मसीह इस धरती पर थे he said a statement. और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, He said, whatever I did, you also will do. और मैं जो किया था आप भी कर सकते हो। Did he say that? Yes. Then he said, you will do greater things. और भी एक बात बोला था आपको, और भी ज्यादा कर सकते You हैं। know, he's a great leadership model. और वो एक अपने यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक बहुत एक चिन्ह जैसा है कि बहुत अच्छा एक नमूना है। So in other words, Jesus said, my programs, my methods are so simple, anybody can reproduce it. और यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा प्रोग्राम, मेरा तरीका जो है बहुत आसान है ताकि कोई भी कर सकता है। Imagine that Samaritan woman, she could do it. अभी देखिए वो समरिया स्त्री जो है वो अभी सुसमाचार देने लगी। Peter, the fisherman, could do it. अभी जो पत्रोस जो अभी मछुआरा अभी उन्होंने किया। The demon possessed could do it. अभी जो अभी दुष्ट आत्मा से पीड़ित था वो भी किया था। Paul, the scholar, he could do it. अभी पौलुस जो है अभी इतना पढ़ा लिखा आदमी वो अभी सुसमाचार दिया। So Jesus' programs, methods are so simple, anyone can reproduce it, duplicate it. और यीशु मसीह का तरीका और यीशु मसीह का जो प्रोग्राम जो है अभी कोई भी उसको लेकर उसका जैसा कर सकता है। Our evangelism method should be so simple, everyone should be able to do it. अपना जो सुसमाचार देने का तरीका जो है बहुत आसान रहना चाहिए ताकि अभी सब लोग कर सके। Then he said, you will do greater things than I did. और उन्होंने कहा कि मेरे से भी महान कार्य आप लोग करेंगे करके बताया था। Hallelujah. Hallelujah. Jesus, the senior pastor, says to his assistant pastors, you will do greater things than I did. और यीशु मसीह जो अपना सीनियर पास्टर जो है, जो हम लोग जो असिस्टेंट पास्टर है, हमको बताया था कि आप मेरे से भी महान कार्य आप लोग करेंगे। Is that a great model? Hallelujah. Hallelujah. So after leading them through sinner's prayer, और उनको एक तौबा का एक प्रार्थना से हम लोग अभी उनको अगुवाई करने के बाद we have to lead them immediately through follow-up, discipleship. और उनको अभी एक चेला बनाने का, अभी शिष्य बनाने का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर जाना चाहिए। After receiving Jesus, we will ask them, where is Jesus now? और यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार करने के बाद हम पूछते हैं कि यीशु मसीह कहाँ है आप In our heart. अपने दिल में। Then we are teaching how we can grow in our love relationship with Jesus. और यीशु मसीह का साथ वो प्रेम संबंध जो है अभी कैसा अभी इसको बढ़ाना हम लोग सिखाते हैं। Talk to him daily. और उनके साथ अभी डेली आप उनको बातचीत करना। That is called prayer. वो अभी प्रार्थना कर वो है प्रार्थना। So when you talk to him, he will also talk to us through his word. और जब यीशु मसीह के साथ हम हर दिन प्रार्थना करेगा और बातचीत करेगा, हमसे बात करेगा वो वचन का द्वारा। Have fellowship with people who follow Jesus. और यीशु मसीह का जो पीछा करने वाले लोगों के साथ आप मेल मिलाप रखना। The truth that you hear today, you also share with other people. और जो आज आप सच्चाई जो सुना था अभी लोगों को आप सुनाना। So we need to do this daily so that we can grow in our love relation with Jesus. और ये जो काम जो है अभी हर दिन हम करना चाहिए ताकि फिर हम यीशु मसीह का जो संबंध है अभी वो बढ़े। Hallelujah. Hallelujah. Evangelism and discipleship go together. और इवेंजलिज्म और शिष्य बनाने का जो है अभी जो दोनों साथ साथ चलता है। स्वीकार करता है तो फिर हम लोग अभी एक शब्द यूज करते हैं कि आपने नया सिरे से जन्म हुआ करके। Isn't it? They are born again into God's family. और अब नया सिरे से जन्म हुआ एक परमेश्वर का परिवार में। They are baby Christians. वो लोग अभी छोटा मतलब बच्चा मसीह लोग करके हम बोल सकते हैं। Isn't it? The people who newly accepted Jesus, they are baby Christians. जो लोग अभी नया अभी कलीसिया यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम क्या बोलते हैं लोग अभी बच्चा ये करके बताते हैं। You know, I know many of you have children. अभी You're married? मुझे मालूम है कि अभी इधर बहुत सारे लोगों का अभी बच्चे हैं। How many of you have children? कितना लोगों के पास बच्चे हैं? So when children were born in our home, when we started nurturing them, जब बच्चे पैदा होते हैं अपने घर में, उनको कब हम लोग अभी उनको दूध पिलाना है तो फिर क्या खाना करना कब शुरू करते हैं? after 1 month, after 6 months, or immediately? Immediately. We started feeding them. So the nurturing process starts immediately. जब बच्चा पैदा होता है शुरू दिन से उनको दूध पिलाना शुरू करता है, तो वैसे ही अभी जो नया यीशु मसीह के पास जब आता है तो उनको इमीडिएटली हमको स्टार्ट करना चाहिए। How often we feed? Every Wednesday 7 to 9? No. Daily. कब हम लोग अभी बच्चों को दूध पिलाते हैं?
हफ्ते में एक बार नहीं, हर दिन। After giving birth, the mother will go to work next day? No, 6 months leave. जब माँ बच्चे को जन्म देता है तो अभी उनको 6 महीना छुट्टी है। That means there is an intentional nurturing plan. तो इसका मतलब है कि जानबूझकर अभी उनको मतलब नजदीक से रहकर उनको दूध पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। So this is how nurturing need to be. तो वैसा हम लोग अभी उनको पालना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। The new born again baby Christians, we are nurturing, we are discipling it, it has to be very intentional. और जो नया सिरे से जन्म हुआ तो उनको अभी हर दिन हम लोग अभी देना चाहिए और अभी उनको खास कर ध्यान देकर फिर उनको करना चाहिए। It starts immediately after salvation. और उनको उद्धार पाने के बाद तुरंत अभी उनको शुरू होता And है। it's a daily process. और अभी हर दिन अभी उनके साथ अभी करना चाहिए। This is scriptural. और ये अभी बाइबल के अनुसार When we look at the first church in the book of Acts, और अभी प्रेरित का काम में अगर हम लोग पहला कलीसिया हम देखते हैं, how often apostle used to meet those newborn और baby Christians? चेले लोग अभी कब अभी वो लोग ऊपर का गदी में अभी वो लोग मिलते रहते थे। Weekly, प्रतिदिन monthly, प्रतिदिन, every day. Why it is written in the Bible? क्यों ऐसा बाइबल में लिखा है? ताकि हम भी वैसा कर सकें। Yes, we need to follow that pattern. क्योंकि हम लोग भी वैसा फॉलो करना चाहिए। That is discipleship, that discipleship pattern should be like that. तो हम लोग शिष्य बनने का जो अभी तरीका जो है वैसा होना चाहिए। In the Bible, there are 3 Paul's missionary journeys. 3 Paul's missionary journeys. अभी बाइबल में हम लोग अभी 3 तरीका का अभी पौलुस का अभी सेवकाई का जर्नी हम लोग देखते हैं। It is explained in the Bible. अभी वो बाइबल में हमको साफ रीति से भी बताया है। Why it is written? क्यों अभी बाइबल में लिखा है? It's a principle. We need to follow that model. क्योंकि वो एक नियम है, अभी उसके अनुसार हम लोग अभी चलना चाहिए। He spent 6 months to 1.5 years, with the new Christians. अभी पौलुस जो अभी 6 महीने से लेकर 1 साल तक जो नया स्त्री से जन्म हुआ, नया मसीह में जो आते हैं उनके साथ अभी समय बिताया। So when people accept Jesus, जब लोग अभी यीशु मसीह को स्वीकार किया, now the next field is called growing field. और दूसरा जो खेती बताता है कि वो बढ़ते हुए खेती है। That means discipleship. इसका मतलब अभी वो शिष्य बनाने का काम है। It starts immediately. वो अभी तुरंत अभी शुरू होता है। It's a daily process. और वो अभी इसको हर दिन करना चाहिए। And we have to do it very intentionally. और अभी वो जानबूझकर अभी ध्यान से उसको करना चाहिए। The newborn baby Christian doesn't know that, and they don't understand the seriousness. अभी जो नया सिरे से जन्म हुआ जो मसीह बंदा है, उनको अभी सीरियसनेस मालूम नहीं पड़ेगी कि कैसा हम रहना है करके। We as leaders, pastors, we know that. हम अभी लीडर्स और पास्टर लोग जो है हमको मालूम है कि कैसा रहना है। The first 6 months is very, very important. जो पहला 6 महीने जो है उनका साथ अभी बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है। There are chances the new baby Christians can get infected. और अभी जो बच्चे लोग जो है अभी कुछ भी बीमारी से इन्फेक्ट होने का बहुत जल्दी चांस रहता है। That's the reason we don't take the infants to the bazaar, to the market. तो इसलिए अभी जो नया बच्चा जन्म होता है तुरंत अभी बाजार में हम लोग नहीं लेके जाते। We protect those infants. अभी जो बच्चे जो है उनको अभी हम संभालते हैं। The same manner, the newborn baby Christians, there are chances they will get infected. जो इसी तरीका अभी जो नया सिरे से जन्म हुआ जो मसीह है उनको भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। That is why the disciples should be daily. इसलिए अभी और जो चेले लोग जो है अभी हर दिन अभी उनको साथ रहना चाहिए। Hallelujah. When a child, if you bring a 6 months old child here, अभी सोचिए अभी 6 महीना बच्चों को इधर लेकर आया, the baby will crawl all the floor, अभी वो बच्चा अभी इधर पूरा चलता रहेगा or may take the marker, try to eat, और वो मार कर लेगा, फिर वो खाने के लिए कोशिश करेगा। take a sandal and try to bite. अभी कुछ सैंडल लेगा, फिर अभी खाने के लिए कोशिश करेगा। We don't doubt, is a original human being or it's a Chinese made. ये ओरिजिनल है या फिर चाइनीज से आया करके फिर हम नहीं सोचते हैं। 100% it's a genuine human being. और अभी 100% अभी ये मनुष्य है, but not perfect. लेकिन अभी सही नहीं है। So when people accept Jesus, इसी तरह अभी यीशु मसीह को जब लोग स्वीकार करते हैं, we need to believe that the salvation is genuine. अभी हम लोग अभी विश्वास करना चाहिए कि उद्धार जो है वो सही है, but they are not perfect. लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. So don't doubt, is he really accepted Jesus? आप लोग अभी हम लोग डाउट नहीं करना चाहिए कि ये सचमुच अभी यीशु मसीह को स्वीकार किया नहीं किया। The Bible says if they believe and confess, they are saved. और बाइबल बताता है कि वो लोग अभी सचमुच अगर वो लोग अभी पापों को तौबा किया, वो लोग अभी उद्धार पाया। They are not perfect. वो लोग अभी पूरा तरह से अभी वो सही नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. For the infants, for the small baby Christians, we give them infant food.
अभी बच्चों लोगों को हम लोग को जो बच्चे का खाना ही हम देते हैं, And once they have grown up, then we will give them solid food. और जब वो लोग बड़े होते हैं तो फिर अभी हम लोग अभी थोड़ा अच्छा खाना देता है। So for the new baby Christians, what we need to teach them? जो नया सिरे से जन्म हुआ जो नया मसीह लोग हैं, उनको क्या सिखाना चाहिए? What usually we teach the new baby Christians? और जो नया जो बच्चा मसीह जो रहेगा उनको क्या सिखाते हैं? क्या सिखाना चाहिए? Tell me. Word of God. Okay. परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में, प्रार्थना वचन, प्रार्थना कैसे करेंगे? Miracle. Okay. How do we know what we need to teach them? How do we know? और कैसा हमको पता चलता है कि क्या उनको सिखाना करके? We need to go back to the scripture. अब वापस अभी वचन में जाना You चाहिए। know, whatever practice, ministry practices we do, Bible is our base. और जो कुछ भी सेवकाई में हम लोग अभी करना चाहिए वो अभी बाइबल हमारा एक बेस है। Don't do anything because the other church used to do that. तो अभी दूसरा कलीसिया वैसा कर रहा है, हम वैसा करेंगे, ऐसा नहीं करो। So there are tradition and there are scripture. और एक रीति वाजी है और एक बाइबल के अनुसार वचन के अनुसार What we should follow, the tradition or scripture? रीति रिवाज अभी हम लोग फॉलो करना चाहिए या वचन। Hallelujah. So many times, you know, we are caught up with tradition. हम लोग अभी ज्यादा करके हम लोग रीति रिवाज में हम लोग अटक गया है। Many ministry practices we do, we don't follow the scripture, we follow tradition. बहुत सारा सेवकाई में अभी क्या करता है, वो लोग अभी बाइबल के अनुसार नहीं करता है और रीति रिवाज के अनुसार करता है। So what we need to teach the new born again baby Christians? और अब जो नया जो आया नया सिरे से जन्म हुआ जो नया मसीह लोगों को क्या सिखाना चाहिए? In the Bible we see the first church in the book of Acts. और बाइबल में हम लोग देखते हैं कि पहला कलीसिया जो है अभी प्रेरितों का काम में देखते हैं। In Acts 2:35 to 45 or 46. और प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय इसका 35 से लेके 46 तक हम देखते हैं। This church is a brand new church. और यही कलीसिया जो है अभी नया कलीसिया है। How old is this Christians in that church? अभी वो ये कलीसिया में जो लोग हैं अभी कितना पुराना है? 1 day, 2 day, 1 week. It's a brand new church. अभी वो नया कलीसिया है। All the believers in that church, they are new infants. अभी जितना भी मसीह लोग अभी वो कलीसिया में है वो सब नया है। They all are baby Christians. वो लोग अभी सब छोटे बच्चे हैं। But when we look at that paragraph, you know, we will come to know that the apostles taught those baby Christians certain basic commands to follow, practice. लेकिन अभी वो कलीसिया में अपोस्तलस लोग जो है अभी वो लोग अभी सिखाया है कि क्या क्या करना चाहिए करके बेसिक नियम वो लोग को सिखाया। And believing. उनको क्या सिखाया अभी कैसा तौबा करना और विश्वास करना। They taught them about baptism. बपतिस्मा के बारे में फिर बताया। They taught them about prayer. प्रार्थना के बारे में बताया। They taught them how to study the word of God. और कैसा वचन पढ़ना करके सिखाया। They taught them about love one another or fellowship. और एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम रखना या मेल मिलाप रखना वो सिखाया। They taught them about evangelism. वो लोग इवेंजलिज्म के बारे में फिर सिखाया। They taught them about giving. और कैसा देना चाहिए करके वो सिखाया। They taught them about communion. और जो प्रभु भोज के बारे में फिर सिखाया। You know, this is a brand new church. ये नया कलीसिया है। How old is this? कितना पुराना 1 कलीसिया week? है? Maybe 10 days, I don't know. But it's a brand new church. ये नया कलीसिया है। But that new believers, the apostles taught these commands to practice. अभी अपोस्तल लोग अभी ये जो नया जो लोग हैं उनको अभी ये सिखाया सारा चीज कैसा करना है। So when people accept Jesus, these are the commands we need to teach them to practice the first few months. अभी जो सुसमाचार देने के बाद अभी वो लोग स्वीकार किया यीशु मसीह को, जो नया मसीह लोग ये सारा चीज हमको सिखाना चाहिए कुछ महीने तक। Hallelujah. Hallelujah. How we teach them to obey these commands? तो कैसा उनको सिखाएगा अभी ये सारा चीज को अभी करने के लिए। So usually on Sunday when we come, what all we do? और जैसे हम लोग अभी रविवार में कलीसिया में आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? What are the sequence we follow Sunday? Okay, we start with a prayer. प्रार्थना से शुरू करते हैं। Then worship. testimony, Okay, testimony, prayer request, prayer request, word of message, word of God. What else? Giving, giving, communion, benediction. benediction.
हर रविवार को हम कलीसिया में आते हैं तो ये सारे चीज हम करते हैं। So from where we learned that the church sequence should be like this. और हम कहाँ से सीखे हैं कि चर्च में ये सारा चीज से शुरू होना चाहिए, इधर खत्म होना चाहिए, कि कहाँ से सीखा हमने? Is it tradition or is it scripture? एक रीति रिवाज है या फिर अभी एक वचन के अनुसार है? Tradition. Most of the things that we follow is tradition. अभी ज्यादा करके हम कलीसिया में जो करते हैं वो रीति रिवाज से जो आया है। I don't want to talk much about on this. और इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता But हूँ। I want to introduce you a method. और मैं एक तरीका मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। If we follow that method, our members, believers will become obedient members. और उस तरीका अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा जो विश्वासी लोग हैं वो लोग अभी वफादार लोग बन जाएंगे। Usually when we come and our church timing is 2 hours. अपना कलीसिया का समय ये 2 घंटा है So we divide this into 3, और वो 2 घंटों का भी 3 भाग हम करेंगे, 40 minutes each. अभी 40-40 मिनट। What we need to do in each 40 minutes. और ये 40 मिनट में हम लोग क्या करना चाहिए? I know it's difficult because we have been so used to our church pattern. But when we have cottage meeting, Bible study groups, it's easy. We can change this method into this. अभी कलीसिया में ये सारा करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ग्रुप में प्रेयर होता है, घर में किधर प्रेयर होता है, उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीका को। It is very important we follow every pattern, every practice based on scripture. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी हम करते हैं, हम बाइबल का अनुसार करेंगे तो। Matthew 7, there were groups of people doing ministry. और मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय में देखते हैं कि थोड़ा झुंड अभी वो लोग अभी सेवकाई करते थे, Isn't it? They were doing ministry. वो लोग अभी सेवकाई करते थे। But Jesus said, I never knew you. और अब यीशु मसीह ने कहा है कि आपको मैं नहीं जानता हूँ। They were doing right things, but not according to the will of God. वो लोग अभी सही काम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे थे। So it is very important we do practices based on the word of God. तो इसलिए अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी काम करने के लिए। So every time when we come together as a fellowship, we will spend some time in pastoral care. अभी कभी भी हम लोग अभी एक झुंड अभी मिलते हैं तो पास्टरल Caring. अब वो लोग को देखभाल करना, संभालना अभी उससे शुरू होना चाहिए। Caring is one of the key ingredient of a church family. अभी उनको अभी जो नया आता है उनके साथ अभी उनको मतलब उनका हाल चाल पूछना, ये सारे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। Look at Acts 2 church. अभी कलीसिया प्रेरित का काम 2 अध्याय हम लोग देखेगा तो वो कलीसिया में They were caring. वो लोग अभी एक दूसरे का केयर करते हैं। That is one of the key ingredient of a church family. और कलीसिया के परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। If there is no caring, then that's not a family, it's a और company. एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछना, ये सब नहीं करेगा तो फिर उधर फायदा नहीं। So every time when we come together as a fellowship, spend some time in caring. और जब कभी हम लोग अभी एक मेल मिलाप में आता है, अभी छोटा सा एक जून में हम लोग अभी प्रार्थना करने के लिए आता है, एक दूसरे का हालचाल पूछो, थोड़ा समय वो करो। We can do it in different way. और अलग अलग तरीके से कर सकता है। Share a tea, snacks with everyone. और अभी एक चाय दे सकता है और सबका साथ मिलकर अभी कुछ स्नैक्स खा सकता है। Share a meal with everyone. और सबका साथ मिलकर अभी भोजन का खाना खा सकता है। If there is somebody who is in a need and contribute, help him. और अभी कोई एक व्यक्ति अगर वो उसको जरूरत में है, अगर सब मिलकर अभी उसको थोड़ा उसको मदद करो। Pray one another. और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करो। You show that you care one another. और आपको उनको दिखाना है कि आपका हम ख्याल रखते हैं। Then we spend some time in worship. उसके बाद फिर हम लोग अभी थोड़ा समय अभी वर्शिप में अभी समय बिताएंगे। These days we think that worship means singing songs. अभी हम आज का समय में हम लोग सोचते हैं कि वर्शिप का मतलब है कि हम गीत गाना। We can worship through songs also. हम लोग अभी आराधना जो है हम गीत गा के भी कर सकते हैं। So but nowadays we think, oh, singing songs means worship. आजकल हम लोग सोचते हैं कि गीत गाना मतलब आराधना है। We can worship through songs also. और अभी आराधना हम गीत गा के भी कर सकते हैं। Spend some time in accountability. मतलब हिसाब देने का समय में भी थोड़ा हम लोग समय गुजारना चाहिए। We don't do this in the church. हम लोग अभी कलीसिया समय ये नहीं करते हैं। You asked last Sunday what message pastor preached. अभी आप अगर किसी ने पूछा पिछला
रविवार जो है अभी पासवान आपको क्या प्रचार किया था? Many people don't know. और बहुत सारे लोग अभी उनको याद नहीं रहता है They think listening is their duty. और वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमारा काम है सुनना। You know, we send our children to school, हम लोग अभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, isn't it? And in the school, teachers give them homework. अभी स्कूल में टीचर लोग जो है अभी होमवर्क देते हैं। Which teacher is good? The teacher who give homework or not giving homework? कौन सा टीचर अभी अच्छे है? जो टीचर होमवर्क देते हैं वो अच्छा है कि जो नहीं देते वो अच्छा है? So imagine the teacher gave our children homework. अभी सोचिए अभी टीचर हमारे बच्चों को होमवर्क दिया, The children come home doing all the homework. और बच्चे अभी घर में आते पूरा होमवर्क करते हैं। The next day when the children take the homework to the teacher, जब दूसरे दिन अभी बच्चे अभी टीचर के पास होमवर्क लेके and जाते the हैं, teacher say, "Oh, I have no time. Just leave the homework there." अगर समझो अभी टीचर बोलेगा कि आपको होमवर्क देखने के लिए समय नहीं है, अभी उसको रहने दो, What will happen? क्या होगा? The children will lose interest to do homework. अभी बच्चा अभी होमवर्क करने का दिलचस्पी चला जाएगा। Why church lost interest in doing homework? अभी कलीसिया क्यों अभी होमवर्क करने में लेजी हो गया? Because pastors, leaders, we don't ask questions. क्योंकि अभी पास्टर लोग और लीडर लोग जो है हम दूसरे से अभी ये सवाल नहीं पूछते। Next Sunday you ask questions. और अगला रविवार जो है आप अभी प्रश्न पूछो। What is the one thing you obeyed from my last sermon? और पिछला प्रचार में आपने क्या आप एक चीज जो है अभी आप याद रखा, उसका पालन किया? To whom did you share the gospel this week? और ये हफ्ते में किसको आपने सुसमाचार सुनाया? You know, when you ask started questions, then they will prepare. और जब आप प्रश्न करना आप शुरू करेंगे कलीसिया में, वो लोग अभी आते समय वो लोग अभी तैयार होकर आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. We are accountable. हम लोग अभी ये सारा चीज को हिसाब देने वाले हैं हम। You know, we need to always give room for people to be accountable in the church. और अभी हम लोग अभी कलीसिया में ये सारा चीज पूछताछ करने के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए। Then spend every time we spend sometimes in vision casting. और अभी अपना जो दर्शन है, जो अपना फोकस है, उसके बारे में बात करने का थोड़ा वो भी समय बिताना चाहिए। You know, many times when the church has grown up, जब कभी अभी चर्च अभी बहुत बड़ा हो जाता है, now there are 200 people. अभी 200 लोग हैं वो कलीसिया में, You know, we will be very busy inside. और हम लोग अभी कलीसिया के अंदर बहुत हम लोग अभी बिजी रहता We है। will forget those people, you know, that 98% of the population that is going to hell. अभी जो 98% जो नरक में जाता है उनको हम भूल जाते हैं। You know, many times, you know, we are so focused inside. हम लोग अभी कलीसिया के अंदर हम लोग अभी बहुत बिजी हो जाते We don't हैं, talk about evangelism anymore. और हम लोग अभी वो इवेंजलिज्म सुसमाचार के बारे में हम लोग बात नहीं करते So हैं। all our preaching sermon should end up with vision casting. हम लोग अभी जो कुछ भी हम लोग अभी प्रचार अभी कुछ भी हो, हम लोग एक दर्शन का साथ अभी उसको खत्म करना चाहिए। Why we as a church we are here? अब ये कलीसिया होकर हम लोग आज इधर क्यों है? God saved us so that through us God want to save many other people. और परमेश्वर हमको बचाया ताकि फिर हम दूसरे लोगों को भी परमेश्वर बचा सके, इसलिए हम लोग इधर यहाँ पर है। Hallelujah. Hallelujah. You know, we know the parable of different three talents that अभी एक दृष्टांत का मालूम है कि एक 3 तलांत के बारे में। you know, when the businessman was going away, he called his servants. Somebody he gave 5, somebody he gave 2, and someone he gave 1. और वो बिजनेसमैन जो है अभी वो जाते जाते उसका नौकर लोगों का भी क्या करते हैं, किसी को 5 दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, फिर बाद में किसी को 1 दिया। So after a few years and after a few days, he came back and he was asking accountability. और कुछ दिन के बाद फिर वो यजमान आता है, फिर अभी पूछते हैं कि उसका साथ आपने क्या किया। So the man who had 5, he doubled. और जिसके पास 5 था उन्होंने क्या किया, 2 गुना किया। The other person also doubled. और अभी तीसरा जो है अभी वो भी 2 गुना किया। The person who had 1, did he destroy that talent? और किसका पास वो 1 तोड़ा था, उसने अभी वो नाश किया था उसको। What did he say? I preserved it. और उसको अभी संभाल कर रखा करके उसने बताया। What was Jesus' response? और ये यीशु मसीह का उधर रिस्पांस क्या था? He said, wicked servant. He said, wicked servant. तुम अभी दुष्ट नौकर करके You know, Jesus said, throw him into the fire. और यीशु मसीह ने कहा कि उसको आग में फेंक दो। You know, God gave us one salvation. और यीशु मसीह हमको एक ही उद्धार दिया। Preserving the salvation is not enough. और अभी वो उद्धार को संभालना सिर्फ काफी नहीं है। Through our salvation, many should come to Jesus. और अपना उद्धार का द्वारा दूसरा लोग भी परमेश्वर में प्रभु में आना चाहिए। So always we need to cast this vision to people. तो हमेशा ये दर्शन अभी लोगों को हम लोग बताना चाहिए। You know, when Jesus was here on earth,
जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, You know, Jesus said, "It's good that I am going away." ये सही है कि मैं अभी मैं जा रहा हूँ अभी स्वर्ग में, Because then the Holy Spirit will come. और पवित्र आत्मा आएगा, Then he said, when the Holy Spirit comes, he's going to teach you all things. और पवित्र आत्मा आएगा और आपको सारा चीज आप लोग को सिखाएगा करके बताया। So Jesus is introducing Holy Spirit as a teacher. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा को एक गुरु का जैसा फिर हम लोग को इंट्रोड्यूस करता है। Who is a better teacher? We or Holy Spirit? और कौन अभी अच्छा टीचर है, हम या पवित्र आत्मा है? How much time we will be able to spare with our disciples? और कितना समय हम लोग अपना शिष्य के साथ हम लोग अपना टाइम समय बिता सकता है? Weekly once? हफ्ते में एक बार, 1 or 2 hours? 1-2 घंटा? Isn't it? We, a human teacher, can spare weekly once 1 hour, 2 hour. हम एक मनुष्य होकर अभी किसी का साथ अगर उनका साथ आप मेल मिलाप करना है, कितना ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे उनके साथ समय बिताएंगे। But the best teacher, the Holy Spirit, lives with them 24 hours. और अभी अच्छा जो टीचर जो अभी पवित्र आत्मा जो है उनका साथ 24 घंटा रहेगा। So as a leader, we need to, equip them. We need to train them how they can learn the word of God with the help of the Holy Spirit. एक लीडर होकर हम लोग उनको ऐसा तैयार करना चाहिए कि पवित्र आत्मा का सहायता से फिर वो लोग अभी कैसा रह सकता है। Hallelujah. Hallelujah. So that is one of the big responsibility as a leader, as a pastor. और एक पास्टर और एक लीडर होके वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमारे लिए। Don't always spoon feeding for the entire life. और हमेशा पूरा जिंदगी भर अभी उनको मुंह तक अभी खिलाना नहीं चाहिए। We have to create an environment where they will learn the word of God with the help of the Holy Spirit. अभी हमको उनको ऐसा व्यवहार अभी हम लोग तैयार करना चाहिए कि पवित्र आत्मा का वजह से उनका सहायता से हम वचन पढ़ सके। So for an example, this is a very simple discipleship method I am introducing. और ये बहुत आसान तरीका फिर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। We are reading a scripture portion. और अभी एक वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। Luke 19:1 to 10. Don't read now. लूका का सुसमाचार 19 और 1 से 10 तक हम पढ़ते हैं। You know what this story is about? और एक इधर क्या लिखा पता है? Luke 19. Famous. What is it? Yeah, Zacchaeus. Very popular. जक्कई के बारे में यहाँ पर लिखा है। So imagine we are studying this paragraph. अभी सोचिए अभी हम लोग ये हिस्सा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। So we will read this paragraph. हम लोग ये भाग को हम पढ़ते हैं। Then we are asking some questions. और वहाँ से हम लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं। In the discipleship group, we will read a paragraph. Then we will ask some questions. और उस शिष्य का अभी वो झुंड में हम लोग अभी पढ़ते हैं और उसके बाद हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। The first question we are asking is, what you like from this paragraph? और पहला प्रश्न हम ये पूछते हैं कि हम ये भाग पढ़ने के बाद इसमें से आपको क्या अच्छा लगा? Is a hard question or a easy question? यह आसान प्रश्न है या फिर अभी Anybody can answer. अब कोई भी जवाब दे सकता है। You know, many times, we think, oh, people cannot understand, people cannot answer. हम लोग कभी ज्यादा करके हम लोग सोचते हैं कि हम कोई प्रश्न पूछेगा तो लोग जवाब नहीं दे सकते You know, every person has the potential to answer. और हर एक व्यक्ति के पास अभी एक काबिलियत है कि वो जवाब दे सकता है। So sometimes we think, oh no, they cannot answer. हम कभी हम सोचते हैं कि वो लोग अभी जवाब नहीं दे सकते। Hallelujah. Hallelujah. You know, Samson, my mother's name, you know? You don't know my mother's name. Okay. So I'm going to tell him the first time. अभी सैमसन भाई का भी मेरा माता का नाम नहीं मालूम है। So my पहली mother's बार name हमको is Tankam. Okay. This is first time you hear this. Now I'm asking, what is my mother's name? Tankam. अभी पहली बार जब बताया तो फिर वापस पूछेगा तो जवाब दिया। See, people have the potential. Though they hear the scripture first time, they have the potential to answer. अभी लोग अभी पहली बार अभी वचन को पढ़ता है या सुनता है, उनका पास एक काबिलियत रहता है कि जवाब देने का। We need to change our mindset. और हम लोग अपना सोचने का तरीका बदलना चाहिए। So simple question, what you like from this paragraph? अभी एक आसान प्रश्न है कि क्या आपको पसंद है ये भाग से? The second question, what you didn't understood from this paragraph? और दूसरा प्रश्न है कि आपको ये भाग में से अभी क्या आपको समझ में नहीं आया? You know, many times new believers, they didn't understood many things from that paragraph. और अभी नया जो विश्वासी लोग हैं अभी वो भाग से ज्यादा वो लोग अभी नहीं समझते हैं। But you as a leader don't answer. और आप एक लीडर होकर अभी उसका जवाब आप नहीं देना। So our intention is that they should find the answer with the help of the Holy Spirit. और अपना ये उद्देश्य ये है कि वो लोग जवाब देना चाहिए पवित्र आत्मा का सहायता के द्वारा। So we can ask, okay, we'll pray and ask the Holy Spirit to reveal the answer. और हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप उनको प्रकट करना जवाब देने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. You believe Holy Spirit can reveal answers? आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा उनको प्रकट कर सकता है? Yes.
Sometimes we can ask, okay, why don't we read that paragraph again? और कभी कभी हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वो जो भाग हम पढ़े थे वापस अभी दोबारा पढ़ेंगे। Or we can ask someone in the group, do you have an answer for this question? और अभी दूसरे किस से भी हम लोग पूछ सकते हैं कि आपके पास कुछ जवाब है इसका। Though we as a leader, we know the answer, but we don't answer because our intention is, our goal is, they should find the answer with the help of the Holy Spirit. हम लोग अभी लीडर होकर हमको आंसर जवाब उसका मालूम है, लेकिन हम नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग जवाब देना चाहिए। Then we will read that paragraph again one time. और एक बार अभी वो भाग को फिर अभी पढ़ेंगे। Or somebody in the group can tell the story. और नहीं तो फिर अभी वो जुन में से अभी वो कुछ लोग अभी वो स्टोरी को वापस वो लोग बता सकता है। Then we were asking 2 more questions. और उसके बाद अभी 2 प्रश्न और पूछेंगे। What you can learn about man from this paragraph? और ये मनुष्य के बारे में यहाँ से आप लोग क्या सीख सकता है? Who is man in that paragraph? और इधर अभी मनुष्य क्या है अब ये भाग में जो पढ़ा था? चुंगी लेने वाला जक्कैया है। और कौन है? यीशु मसीह है। डिसेबल्स का है। यीशु मसीह तो परमेश्वर है ना। And the disables चेले लोग। 6 लोग हैं और जो मरमर करने वाला कुछ था हैं Pharisees. तो what we can learn about these people? और ये नाना तरीके के लोग हैं, उनसे हम लोग क्या सीख सकता है? What we can learn? लोगों से सीख सकते हैं कि जैसे कि जो फरीसी लोग थे यीशु मसीह को बोल रहे थे कि वो पापी होकर उठता बैठता खाता पीता है। जक्कई से सीख सकते हैं कि वो एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार किया और उद्धार पाया। तो क्या हम सीख सकते हैं वो उनका वो स्वभाव से? What वैसा we can learn? हमको We शक can नहीं learn. करना चाहिए, यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए। Okay, every man need to follow Jesus. Okay. See, you know, Zacchaeus was a tax collector. जक्कैया जो है चुंगी लेने वाला है। Those days there was no income tax commissioner, but he was something similar like that. और वो टाइम पे कुछ इनकम टैक्स कमीशन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो वैसे करता था। He was very rich. जक्कैया जो है बहुत अमीर है He was very influential. और उनको बहुत उनका नाम है वहाँ पर You know, everybody knows him, और सब लोग उसको जानता है and he had a lot of money. और उनके पास बहुत पैसा है। Though he had lot of money, और उनके पास इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद though he was popular, influential, और अभी सब उनको जानता भी है, there was an emptiness in his heart, लेकिन उनका हृदय में कुछ खालीपन है। which cannot be filled by richness or popularity. और वो खालीपन जो है अभी पैसे से या फिर अभी इतना बड़ा नाम से वो नहीं भर सकता है। It can be filled only with Jesus. और सिर्फ अभी यीशु मसीह से वो भर सकता है। These are symbolic. Every human being has a vacuum. और ये जो चीज जो है अभी सारे मनुष्य को वो मनुष्य के अंदर है कि ये खालीपन It can be only filled with Jesus. सिर्फ यीशु मसीह वो खालीपन को भर सकता So है। there are many things we can learn about man from that paragraph. और ये भाग से हम लोग अभी मनुष्य के बारे में बहुत कुछ सीख सकता The है। next question, what you can learn about God from that paragraph? और अभी दूसरा क्वेश्चन जो है अभी परमेश्वर के बारे में उधर हम क्या सीख सकता है? बोलो. God knows your name. We can learn about that. Imagine millions of people praying to Jesus every day, every moment. अभी सोचिए अभी कितना लाखों लाख लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह Have को। you ever thought about it? आप कभी ऐसा सोचा? But when Samson pray now, he know, oh, this is Samson. और जब अभी सामसन भाई अभी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जानता है कि हाँ ये सामसन प्रार्थना He कर know रहा है। you by your name. और यीशु मसीह आप सबको अभी नाम से जानता है He forgives. और वो माफ करता है He loves sinners. और वो पापी लोगों को प्रेम रखता He है। don't love sin. वो पाप को प्रेम नहीं करता He है, loves sinners. लेकिन वो पापी लोगों को प्रेम करता So है। there are many things we can learn about God from this paragraph. और ये बात से अभी परमेश्वर के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकता है। These questions will increase our spiritual knowledge. और ये प्रश्न जो है अपना आत्मिक नॉलेज जो है उसको बढ़ाता है। But by knowledge we cannot grow. और ये बुद्धि से हम लोग अभी नहीं बढ़ सकता है। We can grow only by obedience. और सिर्फ अभी उसको पालन करेगा, वफादार रहेगा तो हम बढ़ सकते हैं। So in the next 40 minutes we are going to ask 2 more questions. और अगला अभी 40 मिनट में हम लोग अभी दो और प्रश्न पूछेंगे। Before that we are going to read the story again. और उसका पहला हम लोग अभी और एक बार वो भाग को पढ़ेंगे। Then we are going to ask another question. और उसके बाद फिर हम लोग और एक प्रश्न पूछेंगे। What is that one thing you are going to obey from this paragraph? और ये भाग से आप क्या आप मतलब आप पालन करेंगे?
Hallelujah. Hallelujah. So many times in the church, in our sermon, doesn't lead people into obedience. अभी बहुत बहुत बार हम लोग अभी प्रचार करने के टाइम हम लोगों को ये वफादार में नहीं तो फिर अभी ये पालन करने के इसमें हम लोग नहीं लेकर जाते Because हैं। we are driven by giving them more information, more knowledge. हम लोग अभी ये कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं और अभी बुद्धि देने के लिए हम लोग कोशिश करते But हैं। here we are focusing on obedience. हम लोग अभी यहाँ पर अभी कैसे उसको पालन करना करके हम लोग अभी फोकस कर रहे So हैं। the paragraph that we read now, we are asking what is that one thing that God is asking you to obey. और अभी वो भाग पढ़ने के बाद हम लोग अभी पूछते हैं कि इधर क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि वो पालन करना चाहिए The करके। answer has to be specific. और वो जवाब जो है अभी स्पष्ट रीति से रहना चाहिए। You know, when God began to intervene in the life of Zechariah, how he responded. और यीशु मसीह जो है अभी जक्कई का जीवन में जब दाखिल हुआ तभी कैसा उनका रेस्पॉन्ड था। Four times. Imagine, you know, his response was very specific. अभी देखिए जक्कई अब जब यीशु मसीह उनका जीवन में उसका घर में जब आया था और जक्कई ने क्या कहा, जो कुछ भी मैंने लिया वो क्या किया, बांट दूंगा। 4 गुना मैं दूंगा। इसका मतलब है कि स्पष्ट रीति से उधर अब जवाब दिया। He said 50% I am going to distribute to the poor. अभी 50% जो है अभी फिर मैं गरीब लोगों को भी बांट दूंगा। 4 times I am going to restitute. और अभी 4 गुना जो है अभी मैं जो लोगों से लिया वो उनको मैं वापस दूंगा। So, you know, our obedient answer has to be very measurable, specific. और हम लोग जो अभी उसमें जो सीखता भी उसको जो हम लोग पालन करने वाले हैं वो अभी स्पष्ट रीति से वो जवाब रहना चाहिए। See, imagine God is speaking to us through pastor, and God reminded you that you need to pray. अभी पास्टर का द्वारा हमको अभी एक याद दिलाया कि आपने प्रार्थना करना चाहिए Because we are करके। not praying enough. हम लोग अभी ज्यादा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। So our response, oh Lord, sorry, I am not praying enough. I will pray. हम लोग क्या उसको जवाब में कहते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ करना, हम ज्यादा प्रार्थना नहीं कर रहे, अभी प्रार्थना करेंगे। But that response is very general. और वो जवाब जो है अभी बहुत आसान सब लोग देते हैं। Our obedient answer should be very specific. और अपना जो वफादारी जवाब जो है अभी स्पष्ट रीति से रहना So my चाहिए। response should be like this: I am going to pray every day morning 5 to 7. और अभी जवाबी में हम लोग अभी ये करना चाहिए कि परमेश्वर मैं ये समय से सुबह 7 बजे से मैं प्रार्थना करूंगा। So imagine I am with a fellowship with, you know, Raju bhai. अभी मैं और पास्टर जी अभी मेल मिलाप में है। So I said God is asking me to pray every day 5 to 7. और परमेश्वर मेरे को बता रहे कि सुबह 5 बजे से 7 बजे तक मैं प्रार्थना करूंगा। So next time when we came together in accountability, Raju bhai asked, Girish, did you woke up every day? और अभी अगले बार जब हम मिलते हैं तो उस समय मैं पूछता हूँ कि गिरीश आपने प्रार्थना किया था क्या? 5 to 7, did you pray every day? और हर दिन आप 5 से 7 बजे तक प्रार्थना किया क्या? So our specific answer will help us in accountability. और जो स्पष्ट रीति से जो जवाब जो है हमको हिसाब देने में हमको मदद करता है। You know, then only we will grow. तो वैसे ही हम लोग अभी बढ़ते हैं। Otherwise we will accumulate information, knowledge. नहीं तो फिर हम लोग अभी आते हैं, सुनते हैं और हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग अभी रखते हैं, बस जमा करते हैं। The last question. और आखिरी सवाल जो है, To whom you are going to share the gospel today? तो आज अभी किसको आप सुसमाचार सुनाने वाले हैं? Today. आज। You know, tomorrow is not in our account. क्योंकि अभी कल का दिन अपना हिसाब में नहीं है। Bible says today is the day of salvation. और परमेश्वर बाइबल बताता है कि आज का दिन तुम्हारा उद्धार का दिन है करके। If you know, decide, oh, I will do it from tomorrow, अगर आप अभी ऐसा तय किया है कि मैं कल से मैं करूंगा, it never happens. तो वो कभी होगा नहीं। You know, that's an evil spirit. तो वो अभी एक दुष्ट आत्मा है। You know, procrastination. कल करेंगे. वो कल करेंगे, कब वो कभी नहीं होता। So कभी नहीं Jesus होगा। said, today is the day of salvation. तो इसलिए अभी बाइबल बताता है कि आज का दिन तुम्हारा उद्धार का दिन है। So today, whom you are going to share the gospel? तो इसलिए आज अभी किसको आप सुसमाचार सुनाने वाला है? Again, the answer has to be very specific. तो इधर भी आपका जवाब जो है बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। You know, have you seen people hunting birds? अभी आप देखा कभी अभी कोई अभी शिकारी करता है पक्षियों को? How they hunt? कैसे वो लोग अभी पक्षियों की They शिकारी look करता है? here and they shoot. अभी वो लोग अभी पीछे देखकर अभी शूट करता है They aim at one bird. और एक पक्षी को लोग निशाना करके अभी वो लोग शूट करते You हैं। know, so we need to set goal to whom we are going to share the gospel today. हम लोग आज एक निशाना बनाना चाहिए कि किसको हम लोग सुसमाचार देते हैं। Ask him what is the name of that person. और आप उनसे पूछो कि जिसको सुसमाचार सुनाने वाले उसका नाम क्या है, Then you give him a tool. और उसको एक हथियार देना। Give an e-card. अब ये कार्ड उनको देना।
then you practice with him how to use this card. और एक कार्ड कैसे उनके साथ प्रैक्टिस करना है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। You know, we don't do this in the church many times. हम लोग अभी कलीसिया में ये सारी चीज हम नहीं करते हैं। You know, practice, when we do practice, that makes us more confident. अभी जब प्रैक्टिस करता है तो हमको उसको हम लोग को अच्छा तगड़ा बनाता है कि हम लोग अभी कॉन्फिडेंस अभी बताने के लिए। When we practice, we are acquiring a new skill. हम लोग अभी जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर अभी एक नया एक तरीका को हम लोग लेते So हैं। now that believer in our Bible study know to whom he need to share the gospel today. तो अभी बाइबल स्टडी में हम लोग अभी किसको अभी सुनाने वाले हैं वो नाम पूछेंगे। Now he knows to whom I need to share आज this. जब उसको मालूम पड़ता है कि मैं किसको सुसमाचार देना है, And he has a tool. Now he is confident he can share the gospel. अभी उनके पास एक हथियार है कि अभी कैसे मैं सुसमाचार दूं। Because of practice, he has the skill also to do it. अभी वो प्रैक्टिस करने की वजह से फिर अभी उसको अच्छी तरह मालूम है कि कैसे सुसमाचार सुनाना है। Then we will pray and finish this Bible study. उसके बाद फिर अभी वो बाइबल स्टडी प्रार्थना करके खत्म करेंगे। Imagine after 2 or 3 days when we come back again for the Bible अभी study, हो सकता है अभी 2-3 दिन के बाद वापस अब बाइबल स्टडी में जब आएंगे what we need to expect? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। This person shared the gospel and brought a new person. अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति जो है अभी सुसमाचार सुनाया व्यक्ति को और उनको लेकर आया। It is no more we are sharing the gospel, but the disciples in that Bible study group, they are bringing new people. अभी हम लोग अभी सुसमाचार नहीं देते हैं, लेकिन बाइबल स्टडी में जो चेले लोग हैं, शिष्य जो लोग हैं, वो लोग अभी सुनाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Make disciple who make another disciple. अभी आप चेले को बनाओ और वो चेला दूसरे को बनाएगा। Make disciple who make another disciple. और आप एक चेले को बनाओ ताकि फिर लोग दूसरा चेले को बनाए। Hallelujah. Hallelujah. Do you have any questions so far? अभी तक कोई प्रश्न है? Any questions? So what we are teaching you, we practice this in India. अभी आपको जो सिखा रहे ये हम लोग अभी इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। So through this method, we have planted lakhs of churches that meet in the homes. और इस तरीका से हम लोग अभी लाखों कलीसिया जो अभी घर में इकट्ठा होता है वैसा कलीसिया को हम बनाया। You know, in many states we are using this method, और बहुत सारा राष्ट्र में हम लोग अभी ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। and people are growing in obedience. New believers, they go and share the gospel and bring new people. अभी लोग अभी ऐसा बढ़ रहे हैं कि नया जो मसीह में आते हैं वो लोग अभी सुसमाचार सुना के नया लोगों को लेकर आते हैं। They start new groups. अभी वो लोग अभी एक नया झुंड को बनाता है। So groups began to multiply. और अभी वो जो झुंड जो है अभी ज्यादा होते जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Raju Bhai has 2 children. राजू भाई के पास अभी राजू भाई को 2 बच्चे हैं। I do have 2 children. मुझे भी 2 बच्चे हैं। Imagine all the children got married. अभी सोचिए कि सारे बच्चे जो है अभी इनका शादी हो गया। Raju Bhai's children also got married. God blessed them with 2 more children. अभी राजू भाई का 2 बच्चे जो है उनको भी बच्चे हो गया। They also got married. उनका भी शादी हो गया। God blessed them with another 2 children. और परमेश्वर ने उनको और आशीष किया कि और 2 बच्चे दिए। My children got married 5 years, 10 years, 20 years, no children. लेकिन मेरा बच्चा को शादी हुआ लेकिन अभी 10-15 साल हो गए उनका बच्चे नहीं है। But I have a big home, लेकिन अभी मेरे पास बहुत बड़ा घर है, lot of money, बहुत पैसा है, so many cars, बहुत ज्यादा गाड़ी हैं so many equipments. और बहुत सारा भी इक्विपमेंट घर में है। When you look at these 2 family, which family is blessed? और अब ये 2 परिवार को देखेगा तो कौन सा परिवार आशीष पाया है। But I have more money. लेकिन अभी मेरे पास अभी ज्यादा पैसा है I have a big church building, और बहुत बड़ा एक कलीसिया का बिल्डिंग है so many vehicles. और बहुत गाड़ियां हैं। But still you are measuring the success based on multiplication. आप अभी किसी का भी सक्सेस को आप ऐसा तोलते हैं कि कितना ज्यादा उन्होंने मल्टीप्लाई किया है, कितना ज्यादा बड़ा परिवार है करके। Imagine now this is your church. अभी सोचिए अभी ये आपका कलीसिया है। If your church is not reproducing, अगर कलीसिया अगर नहीं बढ़ रहा है मतलब अभी लोग अभी दूसरे लोगों को नहीं लेके आ रहे हैं, that means there is some health issue. इसका मतलब है अभी कुछ तो बीमारी है You उधर। need to go to the doctor. आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। You know, we need to go to the doctor there. इसका मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। You know, our success, our blessedness is, depend on how we are reproducing, how we are multiplying. और अपना सक्सेस जो है इसके ऊपर अभी अधीन होता है कि हम कैसा उन लोग को बढ़ा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. You know, when we are born again, जब हम नया सिरे से जन्म हुआ, we are born again with a potential, with a DNA to reproduce. हम लोग अभी ऐसे नए सिरे से जन्म हुआ है कि हम अभी
और 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकता है, ऐसा हमारे अंदर एक है। Every believer has that DNA. और हर एक विश्वासी में वो काबिलियत है। You know, the leader, the pastor, you know, the church atmosphere, we need to help them. और अभी पास्टर और कलीसिया लीडर्स जो है अभी उनको मदद करना चाहिए, How they can reproduce. ताकि फिर अभी वो लोग दूसरे लोगों का भी कैसा भी बढ़ा सकते हैं, How they can disciple other people. और दूसरे लोगों को चेला कैसा बना सकता है। Hallelujah. Hallelujah. As I said in Ephesians 4, जैसा अभी अफीसी का 4 में the Bible says, for this purpose God appointed apostles, pastors, evangelists, teachers. इसलिए अभी ये सेवकाई के लिए अभी परमेश्वर ने अपॉइंट किया कि अपोस्टल लोगों को, पास्टर लोगों को, अभी टीचर लोगों को, To equip the body to do His work. ताकि फिर अभी कलीसिया को, ये बदन को अभी परमेश्वर का काम को करने के लिए अभी उनको ये सारी चीज दिया है। If my church people doesn't know how to do God's work, अगर मेरा कलीसिया के लोग अभी ये काम कैसा करना उनको नहीं मालूम है, that means my appointment as a pastor is failure. इसका मतलब है कि मैं अभी एक पासवान होकर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। You know, we need to equip the body अभी वो परमेश्वर का बदन का कलीसिया को हम लोग अभी God's तैयार work. करना चाहिए। to do God's work. अभी परमेश्वर का काम करने के लिए अभी उनको तैयार करना चाहिए। Everyone, हर एक विश्वासी, no, everyone need to share the gospel. हर एक विश्वासी जो है अभी सुसमाचार सुनाना चाहिए। Everyone need to make a disciple, हर एक विश्वासी जो है अभी चेले को बनाना चाहिए, and they will make other disciple. और उन लोग अभी दूसरा चेले को या शिष्य को बनाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. If you share the gospel, if you make disciple, it's like a dynamite. You know, with no time we can reach the whole world. अगर आप देखिए अभी आप सुसमाचार सुनाते हैं और चेले को या शिष्य को बनाते हैं, एक थोड़े समय में ये सुसमाचार ज्यादा फैलेगा। Hallelujah. Hallelujah. We have a few more things to do tomorrow. बहुत सारा बात है, लेकिन अभी हम Do you have any questions? कल देखेंगे। अब कुछ प्रश्न है अभी तक जो भी है, कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ डाउट है? नो डाउट। So whatever we were learning, I know you need to go back, search the scripture, make sure this is biblical. अब जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, आप जाकर वचन में देखना है, ये वचन का अनुसार है नहीं है करके देखना चाहिए, Follow scriptures. और वचन का अनुसार आप जाना चाहिए, Follow biblical models. और बाइबल में जो लिखा है वो तरीकों को आप फॉलो करना चाहिए, Don't follow tradition. और रीति रिवाज आप फॉलो नहीं करना है, Hallelujah. Hallelujah. Make Jesus popular. और यीशु मसीह को आप बड़ा बनाओ। You know, I always tell people, you know, the Father God is in the business of making Jesus popular. और परमेश्वर का बुलावट ये है कि यीशु मसीह को अगर हम लोग अभी पहला उनको ऊपर रखेंगे, वही अपना पिताजी का बुलावट है। Father God is not in the business of making Girish popular. और परमेश्वर का बुलावट ये नहीं है कि गिरीश को पॉपुलर करना, He is there to make Jesus popular. वो है इधर अभी यीशु मसीह को पॉपुलर करना। Jesus said, when the Holy Spirit comes, He will glorify me. और यीशु मसीह बताता है कि जब पवित्र आत्मा आता है वो मुझे महिमा देगा। You know, one of the key, one of the main occupation of the Holy Spirit is to glorify Jesus. और अभी पवित्र आत्मा का मुख्य काम ये है कि यीशु मसीह को महिमा देना। Hallelujah. Hallelujah. Jesus, the Word of God is the same. और यीशु मसीह और वचन दोनों एक ही है। So when we follow the scripture, जब हम वचन का पीछे करेंगे, the Holy Spirit will lift up. अभी ये पवित्र आत्मा हमको उठाएंगे। But when we follow tradition, जब हम रीति रिवाज का अगर हम पीछा करेगा, you will find programs, अगर आपको प्रोग्राम उधर मिलेगा, but there is Holy Spirit will not endorse it. लेकिन अभी वहां पर अभी पवित्र आत्मा दखलंदाजी नहीं करेगा। Holy Spirit is there to lift up Jesus. और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को उठाने में काम में है, Holy Spirit is there to lift up the Word of God. और पवित्र आत्मा अभी वचन को उठाने का काम में So है। that is why we need to follow scripture. तो इसलिए अभी हम लोग वचन का अनुसार अभी चलना चाहिए, Follow biblical model. और बाइबल का मॉडल हम लोग अभी उसका अनुसार चलना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. God bless you. आमीन।